So one thing is good, Mohit, we have a now paid version of the Zoom link. So whatever the call we have in the weekdays or with the client, we are sharing all, we are capturing all those video and putting on the one YouTube drive so that everybody can access. Okay. And if you have a not you, if anybody's need a call in between the weekdays or weekends also, and if you want to Zoom link, just let me know. I will create a meeting and I will send it to you. So that facility is also available. Okay, don't hesitate because we have a paid version. So I'm coming on that. So development part, quick login, still in development, and provider page. Provider page today I will describe, so that's fine. But quick login, so Shivam. Testing test scripts ना, test cases. हाँ. I will do actually. आज भी मेरा working है. Oh, when you will complete then? Tomorrow? Yes. It's पक्का. a small thing, not a big हाँ. task over there. छोटा ही है. I'll ठीक do है. it. Half But an hour. before doing this, just talk to me. I will tell you a few things is there. Okay. Okay. Mm-hmm. I'm coming on the in progress part. So homepage is still in progress. You already submitted, no? Yeah, you told me the same reason. Didi gave that. Move it. Why it is Okay. not assigned to anyone? This role one. Which one? On the role page test. This is mine. This No. not. This is your. This is Deepak Desai. Deepak. हाँ. ये अपने नाम पे क्यों नहीं असाइन किया? मैं करूं? चलो मैं कर दूंगा. ठीक है. और सबको डन में डालो जो कंप्लीट हो गया. ओके. रिपोर्ट टू दीपक देसाई. हाउ इज इट? टास्क तूने क्रिएट किया क्या? हाँ, मैंने टास्क क्रिएट किया. तो रिपोर्ट में चेंज करना होगा. रिपोर्ट टू मी एज ऑलवेज. ठीक है. अगर तुम लोग टास्क क्रिएट करते हो तो रिपोर्ट टू मी ऑलवेज. अच्छा. ओके. आवर्स आज के मतलब आज के बाद का जो भी. अच्छा, नेक्स्ट वीक का क्या क्या प्लान है? दैट आई विल टेक. दीपक देसाई, आई नीड टू फ्रॉम योर साइड. अभी नेक्स्ट वीक का तो प्रोवाइडर वाला प्लान है. प्रोवाइडर है दिस वाला. हाँ, ठीक है. प्रोवाइडर का एडमिन प्रोवाइडर. मेरे पास तो सब एडमिन रोल है, तो प्रोवाइडर का एडमिन पेज. नहीं, ये वाला ये दूसरा है. ये रूट वाला प्रोवाइडर है. ये रूट वाला है ना शायद. ये नहीं. नॉर्मल वाला है. हाँ, एडमिन प्रोवाइडर पेज. ओके. ठीक है. तो इसका लेकिन अभी एस्टिमेशन कितना? 6 आवर्स है. चलेगा. हाँ, 6 आवर्स दिया है. अभी तक टाइम लॉग नहीं किया. आज काम करूंगा उसके ऊपर. नहीं, अभी वो पेज फाइनल भी तो नहीं हुआ ना प्रोवाइडर एडमिन का. ओके. इसका कितना टाइम लॉग किया? 30 मिनट्स. दैट्स फाइन. इसके अलावा और क्या ले रहा है? रोल कंप्लीट हो गया तेरा? मेरे लिए नहीं, मैं इसका रूट का पूछ रहा हूँ. ओके. रूट ऑल फीचर केस टेस्ट केस बना ही नहीं है. नहीं, वो तो ये है ना. वो स्टोरी है, पता है. हाँ, स्टोरी है, तो उसके अंदर टास्क क्रिएट. टास्क नहीं बनाया ना, वही तो नहीं बनाया. मैं अभी क्रिएट कर देता हूँ. मार्केट प्लेस रूट ऑल फीचर्स. घरेनी माझी उलटी नाही केली. बघायला राहते.
ते उंच होता काळा काळा तसा उंच होता तोंडाला बांधायचं बांधल्यावर ते तोंडाला बांधून सांगितलं आम्ही आणि तिने केली मी इथं नव्हते इथं हॉस्पिटलला होते तेव्हा मापायला आले होते आणि ज्या वेळेला मी त्याच्या घरी 4 वेळा गेले ते भाड्या तेव्हा बोलवीत होते तिथं बोलवायला जायत होते डैशबोर्ड का लिख दिया था, राइट? हाँ डैशबोर्ड का हुआ है कंप्लीट। डैशबोर्ड का शायद टास्क बनाया है मैंने। बनाया था। हाँ इन प्रोग्रेस में वही है। रोल का रोल का भी है उसमें, देखो तो इन प्रोग्रेस नहीं हो। सिर्फ प्रोवाइडर में ही होगा, राइट? हाँ इसका सिर्फ प्रोवाइडर ही है। टास्क वाला छोड़ दो, टास्क वाला मैं बना दूंगा। टाइम नहीं, मैं यहाँ मैं बोला ना कि अब टाइम यहीं पे बताना पड़ेगा टीम मीटिंग में। ओके ये कौन सा वाला बनाया अभी? रूट प्रोवाइडर बनाया ये है ना? रूट का इसका प्रोवाइडर एक वाला तो पेज। हाँ इसका 45 मिनट्स। ठीक है, मैं यहीं पे मूव कर दे रहा हूँ डेवलपमेंट में, ठीक है? ओके ही मोजणी झाली आणि पोटीशी मापायची म्हटलं ते येत नाही आम्ही काही करू शकत नाही मग ज्या वेळेला तू माझ्या भीती येते आणि ते जे हात चाराकते तेव्हा बोलवाय गेलं तेव्हा काय आलं असतं तू बोलू नाही शकलं ज्या वेळेला ती बोलवी होती त्या वेळेला ठीक तू है। का नाही गेलं ओके शिवम, तेरा नेक्स्ट टारगेट क्विक लॉगिन है, वो तो कल पूरा कंप्लीट कर लेगा। रेस्ट हाँ नेक्स्ट इज अपना होम पेज मार्केट प्लेस है प्रोवाइडर वाला। प्रोवाइडर का नहीं बनाया, प्रोवाइडर का भी पेज ही नहीं बना है। डिजाइन से एक कर आध बात लेगा, बोलो। डिजाइन तो रेडी है, मतलब एस्टिमल उसका नहीं बना है। प्रोवाइडर लिस्ट ये वाला ना, प्रोवाइडर लॉगिन, इसका लॉगिन वो सेम ही है। हाँ ये इसका लॉगिन अलग क्यों है, क्या ये प्रोवाइडर लॉगिन है ना, लॉगिन और वो तो क्विक लॉगिन लिया वो भी लॉगिन, दोनों का सेम ही है। लॉगिन और क्विक रजिस्ट्रेशन दोनों का सेम है। नहीं वो क्विक रजिस्ट्रेशन है, क्विक लॉगिन है आप बोल रहे हो? क्विक रजिस्ट्रेशन ऊपर है ऊपर सेलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट वो। क्विक लॉगिन लिखा है ना, एक तो वही बोल रहा हूँ। क्विक लॉगिन और लॉगिन फर्क है किससे? इसमें ओटीपी ऑथेंटिकेशन भी रहेगा, ये ध्यान रखना, आने वाला है वो, ऑन एंड ऑफ अच्छा। कर रहा है वो। हाँ पीयूष, ओटीपी ऑथेंटिकेशन आएगा और अभी लॉगिन नहीं, भी फिर डाल दूं? मूव कर दो। हाँ ठीक तो है, ये दोनों टारगेट रखता हूँ कल का सॉर्ट ऑफ। पहले ये तो करो, नेक्स्ट क्या लूं? नेक्स्ट, वही नेक्स्ट मैं पूरे वीक का ले रहा हूँ ना, पूरे वीक में और क्या करना है तेरा? ये प्रोवाइडर का तो स्टोरी है ना वो। प्रोवाइडर होम पेज ले लेना, ये तो स्टोरी है, ये टास्क है। प्रोवाइडर होम ओके पेज ले ले। ठीक है। नहीं जो मैंने किया है प्रोवाइडर होम पेज वो क्या है फिर? मैंने देखो इन प्रोग्रेस में डाला है जो राइट में, इन प्रोग्रेस राइट में नीचे सबसे शायद। प्रोवाइडर होम पेज डाल दिया फिर, ठीक है। उसके बाद कौन सा पेज है अपना? माई एक्टिविटी। टास्क का नहीं लॉग्ड इन वाला, लॉग्ड इन होम पेज। हाँ हाँ लॉग्ड इन होम पेज, करेक्ट करेक्ट। वो नहीं बना हुआ है। हाँ ओके वही डाल दो। क्योंकि उसमें ज्यादा काम है, उसके बाद फिर माई एक्टिविटी है। टाइम सोच समझ के डालना, उसमें बहुत सारा यूज केस है। ओके ठीक है। रफली 6 to 8 ही जाएगा उतना मेरे को लगता है शायद, मैक्स टू मैक्स भी। मैक्स टू मैक्स भी 6 to 8 आवर्स ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जो भी है वो तुम देख लेना, ठीक है क्योंकि वो बाकी को चेक करे नहीं करे, ये तो जरूर चेक करेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, हो सकता है बाकी को वो मिस भी कर जाए, बट कुछ चीजें हैं जो वो मिस नहीं करेगा। टाइम बोल। ओके ओके मैं बोलूं अभी? टाइम 8 आवर्स डाल रहा हूँ। ओरिजिनल हाँ नहीं
ठीक है, आप उतना वार्न किए, मेरे 10 आवर्स डाल देते हैं। नहीं, 10 आवर्स के लिए कोई काम नहीं है तेरे पास अभी फिलहाल। ये भी मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इतना काफी। ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं तुझे ज्यादा वो नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है, चलो। अ, लक्ष्मेश, हाँ दीपक। आप बताइए आपका क्या है नेक्स्ट, कौन कौन सा अ, कंप्लीट हुआ है? अभी एडमिन का रोल इन प्रोग्रेस में है। एडमिन लॉगिन कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट, ऑलमोस्ट लॉगिन वाला कंप्लीट है। अभी मैं मतलब बाइंडिंग ऑलरेडी ऑलमोस्ट है। तो मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, राइट? हाँ, ओके, लॉगिन बहुत छोटा ऑलमोस्ट कंप्लीट। स्टोरी नहीं है, ये ध्यान अभी रखना। चेक इन कर रहा लक्ष्मेश, हूँ। रोल नहीं हेलो बनाया। हेलो। हाँ भाई, विथ ऑथेंटिकेशन भी हो। हाँ दीपक, हाँ हेलो, हाँ सुनाई हाँ दे रहा है? हाँ, आ रहा है आ रहा है। लॉगिन ओके। कर रहे हैं, बहुत छोटा टास्क नहीं है ये, अगर ऑनगोइंग हाँ जाएगा तो पता है। चलेगा मेरे लिए। दर्शना, यू हैवंट मूव्ड दिस ऑनगोइंग है वो अलर्ट टेबल लॉगिन का। वाला। आज सब मूव कर दूंगी आज, जो 4 टिकट्स है वो। ठीक है, तो तुम्हारे नाम पे कौन कौन सा है? डैशबोर्ड ये वाला है, लॉगिन डिटेल्स ये उसको मूव करना है ना, आमिर को, राइट? हाँ, I need to add, Amir is not there. What is your email ID, Amir? ait.amir.khan@gmail.com. I need to add people then on that case. Otherwise, I will not able to add. पीयूष, तब तक तू मूव कर देना और स्नेहल को असाइन कर दे, क्योंकि मेरा टाइम लगेगा इधर तब से। क्या मूव करना है? स्नेहल को असाइन कर दे क्या देना चाह रहा है, और तेरा जो नेक्स्ट वीक का टारगेट है वो मूव कर दे। पहले तो ये सब डेटा बाइंडिंग का काम करना है, इसमें अभी बचा हुआ है। हाँ वो ठीक है। मोहित also, Mohit, change your password, okay? Mohit, Yeah. अपना पासवर्ड चेंज कर लेना यार। नहीं, वो पासवर्ड चल नहीं रहा था एक्चुअली, जो दिया था ना वो व्हाट्सएप के ऊपर। नहीं चल रहा था? नहीं चल रहा था। Something went wrong. What happened? This one. No match. Where is it? Manage users. ठीक है, मैं बाद ऐड कर दूंगा बाद में, हो सकता है शायद नेटवर्क का कुछ इश्यूज है।
Invite users. Oh, already you have. दीपक our Invite first send will कर go दो live दीपक। in September ना? October end. October end. हम्म, Okay. क्यों, क्या हो गया? नहीं बस डेडलाइन इमेजिन कर रहा था। इसने खोल के देखा भी नहीं है, क्यों? Remove user. Mohit, I sent request. Okay. Amir, you also have. I think all of you not accepted that invitation. Where is it? This email ID, only this one. Amir. हाँ वही चेक कर रहा था। हाँ, स्नेहल, you also. अरुण ने भी नहीं किया। लक्ष्मी, तुम्हारा भी नहीं है। ठीक है, तो ये देख लेना। तुम लोगों से एक अलग से कॉल ले लूंगा मैं जीरा का। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं अब अभी अपने पार्ट पे आता हूँ। व्हाट वी हैड शेयर्ड लास्ट डे। So this is the updated one. प्रोवाइडर का मैंने डिस्क्राइब किया था तुम लोगों से। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा शो कर रहा है। क्या हुआ? मेरा ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, पता नहीं क्यों ऐसा शो कर रहा है। पता नहीं, मुझे अभी दिखा रहा है रिसेंड इनवाइट अगेन। ओके, मेरे को बाद में सेंड कर दो, मैं देख। ठीक है। मेरे ख्याल से 10 लोग क्रॉस हो गए, इस वजह से भी वो ज्यादा नहीं कर रहा। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम फ्रॉम द डीबी एज वेल एंड sending invite to Mohit. You have access of this page, okay? हाँ दीपक, हाँ, हम लोगों का एक बार जब इसमें डेटा बाइंड हो जाता है ना, उसके हम्म। बाद सारी ब्रांचेस में चेक इन कर दूंगा मैं। अभी रहने दो। कौन सा वाला? अभी जो जितना भी हुआ है ना इसमें। कल के डेमो के लिए क्या है? कल के डेमो के लिए दिखेगा कुछ नहीं, हम लोगों ने सिर्फ एपीआईज वगैरह लिख के रखे हुए अभी तक। डमी डेटा तो जैसों से दिखाओगे ना, कुछ तो दिखाओगे। फ्रंट एंड पे कुछ भी अभी तक ठीक से बाइंड नहीं हुआ है दीपक। तो कल का डेमो मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ दोस्त, ये ध्यान रखो। हाँ हाँ, आज ही कुछ करेंगे। एक्चुअली फ्रंट एंड लॉगिन का फ्रंट एंड बाइंड कर रहा था। हाँ, मैं कोई डेमो मिस नहीं करने वाला हूँ, चाहे वो 5% ही काम क्यों ना किया हो, दिखाएंगे जरूर। दैट इज अ लेसन फॉर एवरीवन कि नेक्स्ट टाइम में ये मिस नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप को मिस नहीं कर रहा हूँ, कल भी मैं बैठ करके कंप्लीट करके दिया था, आज भी बैठ करके काम करूंगा, कंप्लीट करके दूंगा। मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ मिस, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। ठीक है, ओके, आई एम कमिंग ऑन दिस पार्ट। सो आमिर, यू हैव दिस पेज नेक्स्ट, यू आस्क्ड ना कौन सा काम करना है। So basically this data bind, once the Lakshmish part is done, then you need to do the data binding part here. Okay.
that name, what kind of portal login he have, means what kind of portal admin login he have, and what are the roles he have. Okay, so that data binding you need to do, because Darshana will not able to do. And this part also, this is a breadcrumb, so whenever you click on this link, it will come here. This is a heading of this page. Okay, and this is a breadcrumb, correct? Okay. So this binding is also important. Okay, guys, now I am describing this things. Deepak Desai, you, and Mohit, you, and Amir, all three. Okay. Okay. So I told, like, provider, we have a multiple provider. So that provider, like, they can choose in the backend. By default, this will come. So whoever, like, if they have only 4 providers, so whole 4 will come here. If they have a more than 4, then by default, whatever the set provider will be there, that will come, and he can go and he can check, change the provider sections here in a settings page. Okay, so based on that, 4 tabs will be coming, and more than 4 it is not allowed, only 4. Okay, but less than 1, less than 0, sorry, less than 1 is also required. If suppose they don't want to see this area, he can hide all those cards, and this will be pull up. Okay, so this is a test case first. This part is not mandatory for the admin. If they want to see, they can see. If don't want, he can hide it. But more than 4, they can't see. This is a one logic. Okay. Here we can show the particular provider. हाँ, मोहित कुछ बोल रहा है? Okay. दीपक, एक डाउट था. हाँ. एडमिन का प्रोवाइडर पेज है, राइट? रूट का प्रोवाइडर पेज. रूट का प्रोवाइडर पेज है. तो अब ये हाइड करने के लिए कोई बटन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, यहाँ या पे फिर है ना, नीचे में जाएगा तो यहाँ पे तुमको एक टेम्पलेट्स है. टेम्पलेट्स नहीं, सेटिंग करके आएगा एक. ओके, ठीक है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं प्रोवाइडर के अंदर ही चूज, मतलब सेटिंग्स डालने के लिए सोच रहा हूँ. यहाँ पे राइट. ओके, फाइन, चलेगा. क्योंकि यहीं से वो चूज कर सकता है पर्टिकुलर. जैसे माई एलटीएम में है ना, वैसे कर सकते हैं. हाँ हाँ, वैसा ही कुछ करेंगे. अभी फिलहाल के लिए अभी नहीं है वो पेज अवेलेबल, क्योंकि अभी इनके पास इतना प्रोवाइडर कोई है भी नहीं. ठीक है, वो एक्चुअल डेवलपमेंट जब भी होगा, ये नेविगेशन भी फाइनल नहीं हुआ है. मोस्टली दीपक मुझे लगा प्रोवाइडर लिखा है ना जहाँ पे, जो अपना टैग दिया है, हेडर बोलते हैं ना, ग्रुप हेडर. हाँ, ये उसके बाद ये ब्रेड क्रम है. आइकन करके. हाँ, ओके, ब्रेड क्रम. हाँ, तो ब्रेड क्रम के बाजू में एक सेटिंग्स का आइकन छोटा सा साइड में वही सेटिंग्स का आइकन यहाँ पे दे सकते हैं. बट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ सेटिंग्स की. इस सेटिंग्स का मतलब ये हो जाएगा कि वो कहीं से भी सेटिंग्स पे जाकर के चूज कर सकता है, मतलब पूरे पेज के सेटिंग्स पे जा सकता है. वो मतलब लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई विल प्रोवाइड इट हियर. ओके, नहीं, मैं अगर प्रोवाइडर के बाजू में दोगे ना आप. 1 सेकंड. हेलो. हाँ, मोहित, 2 प्लेस. ओके, यू ज्वाइन इन मोबाइल आल्सो. मोबाइल से कॉल है इससे, तो पहले उस मोबाइल ज्वाइन किया, उसके बाद. अच्छा, ठीक है. Okay, so here again in the Jayanagar Jaguar, we can show the all active users, and this data is based on the monthly, weekly, and yearly. There is no quarterly, no half yearly. Monthly, weekly, and yearly. This 3 type of data will be there. Logic is, again I am repeating, it's the same for everywhere. More than 75% it should be green. Less than 25% it should be red. If it is a hello, anybody is telling? दीपक, आपका वॉइस हो रहा है. यार मैं तो पूरे नेटवर्क में हूँ. ठीक है, 1 सेकेंड.
अभी भी आ रहा है क्या लोगों को ब्रेक? अभी नहीं है, अभी ठीक है। अभी ठीक है? हाँ हाँ। ओके। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 75% and above it will be a green, 25% and or less it should be a red, and 26% to 74% it should be an orange. This is a color combination. ठीक है? Anybody have a doubt, just let me know. Guys, I'm asking. No, we can continue. Okay. So now the customer rating, all of you saying, and suppose that a particular marketplace is open for the new one also, and they don't have a provider for the right now in Onka Active, only Jayanagar Jaguar is the provider. On that case, if they have ratings, that's fine. If it is not, then it is not come. Okay. If somebody's have a ratings, then the rating card will become first, and rest one will become based on the joining dates, means joining criteria. Suppose after Jayanagar Mumbai runners was joined, and after that runners academy was joined, and then after that Bangalore swimming club will join. So based on that it will come. So this is the another logic here. Rating is not mandatory. Again, if it is a rating have, it will show it is. If it is not, this area should be, that rating should be on like black color, empty black color. Okay. And users also, if they have a users, that is also good. If they doesn't have, zero, count is zero, that's it. So that they can understand, okay, till now we don't have any users. Okay, clear हुआ या कोई question है till now? Hello. हाँ दीपक clear. Okay. Mohit, any question here? No. Clear hai? Mhm. Okay. Now I'm asking on this part. So here a provider list table. So few things is common. This action button is common. And one more thing, the developers, if there is a more than this columns, I already inform to the client, it should become a horizontal scroll. Okay. But this section will be fixed. Action will be always fixed. Rest section will be scrollable. So here it will come provider name, contact name, email ID, phone number, and the location. So location should be a multiple location, or it should be a global also. For example, Jayanagar Jaguar is a global. So on that case, it will come only India, or it comes like blank also. If it is a blank, it means it is a global. Okay. But what I am planning to give, if it is all over India, it should be come as a all location or some other keywords. So Mohit, you need to take care about that. If it is if they are not specifying any city here, on that case, consider on that case India, Okay. complete India. Mhm. Okay, so all location, just put it all location in India, means India. Okay. If it is a multiple location, for example, Jayanagar, Bangalore, Navi Mumbai, Mumbai. So Navi, here you can see multiple location I have given. Navi Mumbai, Mumbai, and the state code is MH, KA, like that. So I am taking this state code as a, like, we have a vehicle number, right? So for example, Uttarakhand, so UK, Bihar, BH, Jharkhand, JH, like that. That state code will come. Okay. I Okay. think we have the location code also. Sorry. In table, legacy table have this location code, I think. हाँ Also. हाँ ठीक है. सो वो इसलिए रखा है क्योंकि उससे पता चले कि कौन से स्टेट में है बेसिकली. Okay. कोई ऐसा सिटी का नाम डाल दिया जो स्टेट पता ही नहीं है, फिर उस केस में हम लोग स्टेट घूमते फिरेंगे.
तो यहाँ पे एक डबल एग्जांपल दिया, लाइक नबी मुंबई, वेयर इज इट इन मुंबई आल्सो? सो मुंबई आल्सो एंड इट्स ऑफ नबी मुंबई आल्सो, इन बोथ प्लेसेस द स्टेट इज महाराष्ट्र. Similarly, if something is there in Pune, then on that case Navi Mumbai, Pune and Mumbai, Navi Mumbai, Mumbai, Pune, and then MH, Maharashtra. It will come like this if they specify for the particular city. By default, the provider should be on the suspended state, okay, and that activate button will be enabled on that case. The first time when this site will be launched, on that time this button will be enabled for every rows. So once I click on that, it will activate. Okay, so he will see the details of this provider and he can approve it. Now here search is not based on action, search is based on the everything, this one. Okay, we can download the CSV file again, same functionality is there, and sorting we have, pagination we have. So pagination, this will shift here actually, whatever we have a plugin, we will shift here. So this pagination will come here. Okay, now I'm coming on the add new provider. If I am I logged in this portal and I want to add a new provider, I will click on this new provider and I will fill the forms. Provider name, enter subdomain. Subdomain, last time also I repeat, I think this demo I already given, right guys? Yes दीपक, वही मैं सोच रहा हूँ, आप फिर से क्यों दे रहे हो? चलो ठीक है, मोहित के लिए सही रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेज है. ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं था क्या लास्ट टाइम? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं था लास्ट टाइम में. ओके, ठीक है, इस बार है. So Mohit, here a subdomain, there is a checks also. Suppose we have a Jayanagar Jaguar, right? And JJS is the subdomain. If somebody is come or putting a JP Nagar Jaguar and he is putting a JJS again, it will not take. What is this subdomain? I think this was not there previously, right? Previously it was not there. It is now like enabled for this time. What is the domain and subdomain in this project? Basically, now new application will be on onkaactive.com. Okay. If there is some provider, it will come like jjs.onkaactive.com. So jjs is the subdomain. Okay. If Mumbai runners, then on that case Mumbai mum run, like जो भी subdomain वो लोग choose करते हैं, या Mumbai runner.onkaactive.com, it will come as a subdomain. So there is a criteria, they will not put the exact word whatever the provider have already subdomain, neither with the numbers, neither with any special character or something like that. कोई ऐसा भी नहीं डाल सकता है J-J-JS, ऐसा भी नहीं डाल सकता है. That at all it will not come. JJS कहीं पे भी उसको मिल जाएगा, वो उसको allow नहीं करेगा. This is the validation here. ठीक है? Okay, and also location and subdomain are almost same. Means isn't the relation between the subdomain, domain, and location? Location and subdomain will not same. So suppose there is a Mumbai Runners and Mumbai Runners Academy. It's a good question. So on that case, somebody are putting a Mumbai Runners like onkaactive.com. But Mumbai Runners Academy, on that case, they need to keep a MRA dot, क्योंकि एक लेंथ तक ही हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बहुत बड़ा सबडोमेन नहीं डालेंगे. That character limit, it's a good question for validation also. Deepak Desai just noted down. Make it a 8 character length, not more than that, or 6 also. 6 is also fine. Okay. So location and subdomain should be the same, or it can be different also. Any example? For example, the location is Mumbai for any person, and he is giving the domain as Mumbai also. So Mumbai will not take. City subdomain will not take in any point of time. Okay. Because reason is there, Mumbai
we have a 4 provider. On that case, everybody wants a Mumbai. So on that case, city subdomain will not available. This is also a good point. Okay. Means I want to say that if the location is Mumbai, so can it use the domain of other state like Kanpur and Jabalpur like that? It can use. If they want to put a city, they should be provide a provider name as well. For example, Kanpur runners, then Kanpur runners will be a validated one, or KR. It should be a validated one, but Kanpur, it will not validate. Suffix suffix जरूरी है उसका, city के साथ suffix जरूरी है. अगर alone city लेगा तो नहीं accept करेगा. तो मैं ये बोलता हूँ कि लोकेशन प्रोवाइडर और डोमेन दोनों का जो जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो सेम हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. मतलब सेम हो गई और सब डिफरेंट भी हो सकता है ना? हाँ, डिफरेंट भी हो सकता है. ओके, ठीक है. दीपक देसाई, I think these questions last time we haven't discussed, right? Hello, all of are there or all of are sleeping? हाँ दीपक. हाँ दीपक. दीपक नहीं है, देसाई नहीं है, इस वजह से उसका आवाज नहीं आ रहा है. Okay, anyhow. So address, there is previously I put like location, city and all. They are telling no, we will not put that way. So they can put a whole address here and it will be captured. So we need to segregate city and state and country also directly here. Okay. So contact person is required, contact number is required. Email ID should be unique for this one. So one email ID is associated with the one provider. Okay, but one email ID should be associated with the multiple role. Again, I am clearing this part. One email ID is associated with the only one provider, and that email ID is associated with a multiple role. Any doubt? No doubt, Deepak. Yeah, I think previously we had doubt discussion on this. Yeah. So now it is clear. Yes, Because I clarify with this this point with the PR also. So PR is telling here email IDs will be unique always. Okay, and if they want to make it a provider, email ID should be a validated one. It is not like any fake email ID they will add, because we will send the verification code over there. Okay, so it is a valid email ID, not like qr@xyz.com. It will not accept. Okay, so whatever the valid email ID will be there, that person only become a provider. Otherwise, it won't be. So here only they can choose a e-commerce like retail section or training like these are the providers for the training like run, yoga, gym, swimming, anything. So there is only 2 services right now. They can choose either retail or either training part. And once it is submit, it will you can see the list here. It will save to the database and it will come here. Now the question is, if the members are not registered with us, on that case we will click on this invite provider, and here we can send an email whatever we have. Like, is it not related to our database? It is related to the personal contact also. Suppose somebody's contacted me and he was not a part of the Onka Active, and he provided and he was showing interest to make it a provider here. So he can send an email ID, send an email ID. Then we will put this email ID, and invitation note is a custom. Whatever we want to write, we can send a request. Otherwise, we have a choose template. Once we will choose, another pop-up will come. That design is not available here, and he can choose the he can choose the template, like what are the contents are there, and the same thing he can put. It will shows here, and once it is sent, it goes to the new unique link to that particular user on their email ID, and that email will be validated only for 48 hours. Only for 48 hours. Clear?
If after 48 hours, automatically it will, this link will be expired. So same form here also. Only the one difference is email ID is not there because we already sent an email. So that email ID is not there. Rest field is there. Okay. Any confusion till now? Guys. No, Deep. ठीक है. पक्का ना? Okay. Apart from that, we don't have this one anything. Now I am coming on the new page, which is still in the discussion. Today we have a call and we will discuss this one. So I hope today it will be, not today, it will be finalized. It will finalize in the next week only. Yes. दीपक देसाई को कॉल कर ले यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. आ गया? ओके ओके, एक मिनट देखता हूँ. Who all are left? Amir, previously 9 people was there, no? Amir, you understand? हाँ वो समझा, बट इसका यूआई पहले से डेवलप्ड है क्या? नहीं, वो बनाना है. वो इस डेमो में है भी नहीं. वो नेक्स्ट डेमो में आएगा. तो यूआई के बाद मेरा काम चालू रहेगा कि एपीआई तुम लिखना शुरू कर दो ना. ठीक है. शिवम कॉल कर रहा है क्या उसको? शिवम is on mute. Okay, anyhow, I am Hello, continuing. हाँ. हेलो दीपक. हाँ हाँ बोल. क्या हुआ? Actually, he is not getting network bandwidth बोल रहा है उधर वो. ठीक है, तो उसको इन्फॉर्म कर देना, वीडियो शेयर कर दूंगा, वहाँ पे देख रिकॉर्ड हो लेगा. रहा है ना? हाँ वही. हाँ ठीक है. ओके. बट अगर फाइनलाइज नहीं हुआ है तो फिर फाइनलाइज होने के बाद ही डिस्कस करते हैं. दैट्स फाइन. लास्ट मतलब कमिंग वीक में, वीकेंड में जो भी होगा कॉल, उसमें ये फिर से डिस्क्राइब करेंगे हम. लेकिन इसमें ये होता है कि पहले से आप टेस्ट केस के लिए आप रेडी अभी से रेडी रहते हो, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं. दैट्स फाइन. ओके, सो Mohit, for you here it's a too many works. Okay, this is actual now. So I am coming on the okay. So this is a provider page basically. So now I am a person. I logged in my email ID app@jayanagarjaguar.com, and I will be landed on JJS provider and as an admin user. Okay. Okay. So this functionality is the similar same. This one is also same. So I'm not going on the dashboard because dashboard will be almost same, like whatever OnCA active we have, almost same will be there. Few things will be changed if it is required. We'll see later. So the first one is activity. So now what we have decided, if there is a sublink, it should be always opened, not collapsed way. So all the links we can see here. So once we click on the activity, this page will come, and this page we have a
activity list, that 4 list, which will be recently gonna to expire. Again, I am repeating, this activity list will shown the recently gonna to expire. For example, breakthrough 10K, it will be expire on the 10th of August. So that will come first. After that, weekend RFSP 2020C, it will be expire on the 15th, and rest 2020 August will come. So it will come on the this way. Okay. Ascending date of expiry. Yes, ascending the date of expiry. So now again, this is an optional customer rating. If it is there, it will shown. If it is not there, this section will be blank. This entire section will not come if customer rating is not there. Okay. But these are the mandatory fields. So how many users are participated in this particular activity? So we can show here. What is the expiry date? That I already explained. Here the update button. So update in the sense I can see if anything's need to update. We click on that and it goes to the activity page. I will show you, and I can change anything. There is a very less chances. It means 99.99% chances is the date will be extended. There is no chance. Only 0.01% there is a chance we can extend this activity. Okay. So on that case, we can go there and we can change the date. But 99.99% we will not change the date. Okay. Now this table is not finalized, so don't think about that. It will come in future also. Not think about like next week also it will come. It will come future. For the time being, it's a standard one here. Okay, what are the things will change? I will tell you. So activity name will be coming. From date to date will be coming. This is a fixed one. Group also it will come. That is also fixed. What is not fixed? City and the price, it is not fixed. Basically, they want to integrate based on the price based on the city. So it may be suppose STN. I don't know what is the meaning of STN. PNQ or Kolkata. PNQ is the Pune, I think, and Kolkata KOL for Kolkata. So suppose they want a PNQ price is like 1800 and Kolkata 2400. That section will be updated later. Okay. City maybe not change, but this price section will be changed based on the city. So this 4 items, just think about that. It will not change, but this item will be changed, or there is a one more column will come on that case. Okay, that price is also changed based on the country. Right now we are considering for the India, but in future it will come based on the country also. And that price is also included with the tax. There is no exclusion of the tax. In previous we have price and I think tax also, both of the things. Yeah. So here you are seeing external and internal or external prices there along with the tax, right? So these 3 are clubbed in a one. So only the thing is that price they need to show based on the city, so that they will update later. So rest part will be fixed. Okay. Again, the action button will be fixed, but here one more action button. This is called AOD. So this is not a AOD. This is a activity. AOD, once I click, it goes to the AOD page. Okay. By default, again, the same feature. If it is a new activity, it should be on a suspended state. Once activate, automatically it will be activated. And at any point of time, if I want to suspend, I can suspend here this activity. Suppose this weekend RFSP 2020C, we have only 2 users. On that case, I can suspend this program. It is not required. Clear?
Any question till now? Nope. Okay. Deepak, Huh. what is the impact on other things like on? I mean, if you are suspending it, do you want any page to be removed there? Like No. It will shows the as a suspended state. It will not okay. remove from here. Once I will click on remove, then it should be removed. So, do you have any alert system to be done like this is suspended to be comed in the? I mean, it will be coming in the activity page. Like something you want to No. notify? In home page, like a website No, for no, the no, users. no, not in the home page. Just go above the top. This one. Like, This one alert that notification for anything. It may be this suspended one also, and but not for admin. It is for another person like coach or leaders. For that one, the notification will come, not for the admin, because admin is suspending. And if suppose coach or leader will be suspended this program, on that case, I don't think so. They have a rights. No, they don't have a rights. Also, in the activity cards, should it appear or it should not appear if it is suspended? If it is suspended, on that case, it will not come. So in this 4, it will not come, right? No, this 4 only based on the expiry. Again, I am repeating. Suppose not on the status, like not in the status. Yeah. No. If it is suspended at all, it means it will not come here. These are the running one. Running activity will be coming here. That's it. This is another validation. Good, you asked here. So this will be always running, not a suspended one or not a removed one. Clear? Lakshmesh? Any more doubt? Hello? Yes, Deepak. Any more doubt? No doubt. Okay. Now I am coming on the very big page where we need to add a new activity. Once we click on the new activity, it lands to this page. I'm showing you the parallelly new like existing form. It's a very slow. Let them complete them. So we have 3 tabs. One is new activity, another is the AOD schedule. That is not confirmed. It will finalize today, but they need create AOD also. So by default, if I am an admin, I created an activity, this page will come, and by default that AOD will be enabled. So if it is enabled, this tab will be enabled automatically. If I disable, then this tab will be gone. So this is the another functionality. Please understand. Again, I am keeping here activity name, activity type. Type should be run, yoga, gym, swimming, anything, whatever we have a type. Tags again, like we showed on the design, right? 1 second. Let me open that Excel sheet. Not here, not Excel sheet. Provider activity, provider. Mohit, one by one, I'm giving the access. Okay. So here, if you able to see in the more detail, you can see the category and the tags. So category is this one,
which type it is, and tag is this one. So they can put a tags over there. If it is a running, then it should be a run marathon like that, half marathon, 10K runs, 20K runs, 30K runs, like that. So these are the tags they can put up manually. Okay. He will put descriptions, and additional information is this one. If they will put additional information, then it will come, this tab will be enable. Otherwise, if it is blank, it will not enable. Okay. Now I'm coming here. The form date and to date that I showed in the design. So again, if you want to see, you can see here from and to date, this one. Start time, end time, and which days it is available. So which days in the sense like it should be a multiple days, like Monday, Wednesday, Friday, Monday, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, like that. So any 7 days, any weekdays we can select, and we can choose a multiple images here. For example, here if you see total 5 images is there, I can see multiple image, and I can post it. So this is the first section. This is called activity information. Second, we have a connectivity. So that activity, they can by default group chat will be enabled. If they want activity chat, they can enable it. Again, the mode, what kind of this activity? Is it live? Live in the sense what I can say, streaming. Live streaming means video through the video conferencing. Okay. It is online, means it is recorded, and on ground. On ground basically, if you see here, Offline, right? not offline. I'm telling you, 1 second. In person, something is there. इसमें नहीं है, वो ऐड किया है. ठीक है, ये नया अभी ऐड हुआ है, ये अपने पास भी आया है, ये कल तक नहीं था, आज हुआ ऐड. Okay, so previously it was in person in the sense like face to face. So that we discussed, and we changed the naming convention. On ground means it should be on ground, means field में वो जाकर के जो करना होता है. ठीक है. And another option, e-certificate. Suppose कोई ऐसा activity है जिसके लिए ये लोग e-certificate provide कर रहा है. On that case, e-certificate is there. Okay. So if I click on the e-certificate, I will land it on this page, and I can choose the e-certificate template that is predefined here. Okay. Go back. New activity. Now I'm coming on the registration, the same thing whatever they implemented, registration template. So based on the type, that registration template will be there. So if it is a run, then on that case the registration template is still not ready. But field, I am telling you, that is for Piyush, you also. Okay, he put it a text. So these are the fields will be there for the running. These are the fields only for the running. If it is a some different, it may be something is not required, which is he put it as a cross. So that registration template we will decide from here, and it will appear in our website. So our website, we have a multiple type of registration template also. So whatever the template previously what they told, like like admin can decide what kind of field they need. I told no, we will not provide these options. We will provide a offline. So developer will implement and he will integrate, because again there is a database connectivity and so many validation will be there. So I will not provide that one right now.
In phase 2, phase 3, we can see, not for the right now. So phase 1, we have a multiple of predefined templates. We can choose here and we can align with that. Okay. Next, I am coming on the pricing. So this is the by default one place will be there. Once the this icons and all we need to change. Pricing, we will set the actual price along with the tax based on the location. So if it is a global, it should be 18% global in the sense India, on that case 18% GST. If it is international, then on that case the tax will be different. Okay. Once you click on the add pricing, this part will be repeat for the multiple location. He can enter the location and that should be auto completion. Okay, so auto complete. So suppose I am putting up Pune, then Pune will be appear here. I can select the Pune location and I will put the pricing for that. On that case, tax will be as it is, and for the another section, remove button will come. Okay, so that at any point of time he can remove that particular section. Now I am coming on this part, activity visibility. Whom all are see this activity. Filter by location, based on the location, country, city and the location. इंडिया, पुणे एंड पुणे के अलावा कोई और कोई लोकेशन है तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर उस लोकेशन में जाकर के वो दिखेगा, बाकी लोगों के लिए नहीं दिखेगा. ठीक है. If they put a numbers here, suppose he put a 1000, then this activity available for 1000 users. If it is not, there is no number, this is not a mandatory field. If there is a no number, on that case it will be unlimited users. For example, I am creating this activity for recorded session or online. There is a no limit on that case. Recorded definitely no, online maybe 100 or 1000 or on ground maybe 20 only. So it based on that. So if somebody are not putting a numbers here, that means it is unlimited. If somebody is putting a number like 10, then only 10 users who they are able to register this activity. If 10 is exceeded, automatically this activity registration button will be disabled for users, and it will come some notification message over there. We are exceeded a number. If you're interested, you can just put your email ID or something like that, and we will send the mail also. Also, if I will put activity visibility, on that case, this activity is visible for website or not. If by default it is on, if I keep it off, it will not available on the website also. This is the functionality here. Okay. If I don't want to see, I just want to log in, maybe I have a plan like September I need to launch this activity. By default I will keep off, and I am filling a few information, I can save it. That's it. I will not launch. Once the September like 31st August I can launch this one. I will keep enable. It will automatically enable on our website. Guys, any question till now? Deepak, should we have a checkbox like do you want to limit or unlimited? Based on that checkbox, this maximum limit should appear? No. The simple fund, simple fund. If it is not a mandatory field, it is not. It is optional basically. Yeah, optional only. You need to. If you don't click a checkbox, by default it will be unlimited. You can have, like 2 radio buttons or checkbox or radio buttons, whichever. Like if you, by default, unlimited will be selected. If you select the limited one, limit participant, then this dialog box will appear and will capture the input. No, they are telling less clicks, less lengthy forms. That's why. Yeah, that's why I'm telling. By default, the participants will be unlimited
selected participants. If you want to limit, then only you just click on the radio button and enter the participants. It will be easy. I'm coming on that one. Why they are not asking? Okay. There is another field you are saying only for selected runners. So this Okay. activity is not for all. This is for only selected runners. Once you click on that, you can see the list here and you can select the runners here. Mhm. Okay, and that's again, search is based on the mobile number and the member number. Okay, so once you check and submit, you can see the list of these members. Okay. On So that case, will this? hmm, Yes, Deep. on that case, there is no maximum limit. Nothing is there. This activities is only for that particular who all are the members. Only for them. Okay. So will if you this maximum number of limit apply for जैसे this जैसे बहुत also? समय से बता रहा है क्या? Hello. Deepak. हाँ. If you apply maximum number of participants, हाँ. in that case, will it apply for only for selected runners also? नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं है. इन दोनों का different है. ठीक है, मैं That's why I asked तेरा you. वाला. हाँ. That's why I asked you this point. ठीक है. On that case, I will ask this one. Okay. Okay. ठीक है. Okay. Because you go by that one, na? Like you provide them 3 radio buttons. Like based on that click, it will be enabled. Okay, I will discuss with them. Okay, here 2 checkbox is there that will be always checked by default, website and the mobile app. Okay, if they don't want to show on the website, they can uncheck, and if they don't want to show in the mobile app, they can disable it, means uncheck this one. So any one option they can uncheck. Here also, if you want to remove some person and if you want to add, again, if you click on the add member and it goes to that one and it comes again there. It's the refresh list. Okay. So that point I will confirm Lakshmesh today's call. Okay. Now I am coming on the activity email template, which already we have this one. But again, there is some changes. Program start or program end template. So again, subject will be there. Sorry, that placeholder I need to change. And description. If there is a already template is there, email template is available, I can select this template and I can put there. So that multiple of email template will be available in our database. So I can choose that template. I think Deepak Desai and Shivam, if you remember, JD Builder wala. Hello? JD Builder wala functionality है यहाँ पे. शायद वो टेस्टिंग में नहीं है. हाँ, अभी टेस्टिंग में नहीं आया है, बट ये उसका सेम फंक्शनैलिटी है यहाँ पे. ठीक है. Here also program start email automatically checked. End email means auto mail for program start and auto mail for program end. The start will be always checked. End will be unchecked. So end mail they can check based on their choice. One extra field it is enabled for activity SMS template. So there is a character limit. They can send the message also. They are not telling like for whom, if it is a selected members or for all registered users. It is not clarified, but yeah, that is an open question. I need to ask again. Okay, so there is a SMS template also. Now, this is options once like archive in the sense similarly we have here archive true or false. So similarly we have a here archive. If you keep true, automatically it will be archive this activity, or if by default it will be selected auto archive duration of 30 days from end of the activity. This is a immediate archive and this is a completion after completion of 30 days.
So there is a difference, please understand. Okay, and I filled all those things, and I want to save this template. I can put a template name and I can save as a template, or if I will not keep save this template directly, I will submit. This template will be not saved, but this activity will be submitted. Okay, so once you save, then this goes to the template section, it will be stored, and then you will do the submit. If you directly submit, the template will not save. Till now, any questions, please let me know. Guys, it's a long session, sorry. Hello. Yeah, Deepak. Hello. हाँ दीपक. Any question till now? बाकी किसी को होगा तो. Okay, ठीक है. मोहित, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा. पहले हम लोग इतना नहीं सोचे थे ना. Okay, so rest part. पहले ऐसा डिजाइन पर्सपेक्टिव भी नहीं था. ठीक है, एक और ऑप्शन है यहाँ पे, न्यू एक्टिविटी फ्रॉम टेम्पलेट. सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट अ एक्टिविटी फ्रॉम द टेम्पलेट, जैसे ये टेम्पलेट सेव किया हुआ है, वहां से तुम चूज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ फिल आएगा और तुम उसको सबमिट करोगे. ऑन दैट केस, लक्ष्मीश, दिस इज फॉर यू. अगर हम बिना चेंज किए कुछ भी सेव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम टेबल में एज अ कॉपी दिखेगा. फॉर एग्जांपल वीकेंड RFSP 2020, राइट, CB, यहाँ पे उसके जगह पे हाइफन कॉपी 1, कॉपी 2, लाइक दैट, वैसा आएगा अगर हम नाम चेंज नहीं करते हैं तो. और अगर नाम चेंज करते हैं तो अगेन तुम्हारे पास ऑप्शन होगा सेव एज टेम्पलेट करने का. दीपक, ओके, वो मतलब बाय डिफॉल्ट उसका हम लोग जब भी सेव करते हैं तो हाइफन कॉपी करके डालेंगे क्या? नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं डालना है. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया न्यू एक्टिविटी फ्रॉम टेम्पलेट, राइट, ओके, तो एक पॉपअप खुलेगा. हाँ, in that case we should ask them, it's a mandatory field, kindly put your activity name. नहीं, मैंडेटरी फील्ड नहीं है वहां पे, तभी तो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है. कॉपी डालना, दीपक, कॉपी डालना इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन. ही नीड एक्चुअली, मैंने ये पूछा था उससे, तभी मैं बोल रहा हूँ ये क्लियर है, इस पे कोई और डिस्कशन नहीं होगा. ठीक है, व्हाट हिज इंटेंशन इज कि कुछ प्रोग्राम्स, कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो सिमिलर होते हैं, बट वो उसका कॉपी करके लोग बनाते हैं. जैसे ये डेट एक्सपायर हो गया, ठीक है, 3/10 को ये एक्सपायर हो जाएगा. सिमिलरली मैं जाऊंगा, मैं प्रोग्राम चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट उसका डेट चेंज कर रहा हूँ. दैट्स इट. ऑन दैट केस इट शुड कम एज अ कॉपी. सो बाद में पता चले कि ये किसका कॉपी है. फंडा इज वेरी क्लियर. ऑन दैट केस देयर इज नो कंफ्यूजन. ओके, गॉट इट. क्लियर. क्लियर. अगर टेम्पलेट से लेगा तो कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, सब एज इट इज है. अगर वो गलती से भी सबमिट पे डाल दिया, वो कॉपी हो गया उसका. बाद में जाके अपडेट करे, रिमूव करे या जो करना है करे, बट गलती से भी उस टाइम में अगर टेम्पलेट चूज करके उसने सबमिट कर दिया तो उसका कॉपी बन जाएगा वो. हाँ, we need to check for the change detection then. हाँ, ठीक है. यहाँ पे लंबा है भैया, सबसे सरदर्द वाला पेज है ये, यही वाला. हाँ भाई, मिनिमम 1 महीना लगेगा इसके लिए. 1 महीने का टाइम ही नहीं है तुम लोगों के पास, 1 हफ्ते में कंप्लीट करना है तीनों मिल करके. ठीक है. अगेन जैसे ही एक्टिविटी बना दिया, उसके पास AOD शेड्यूल्स होगा, ठीक है, और अगर नहीं भी बनाया तब भी उसके पास AOD शेड्यूल्स होगा, और वो ये इस तरह का कैलेंडर दिखेगा फॉर द मंथ वाइज. So that's why I kept it a 4 weeks data. If there is a no activity, it will come blank.
if there is an activity already there based on the weekdays, it will come like this. Okay, so if it is a blank, there is a two options. One is AODs, matlab add AODs, another is the another thing. And if it is already planned, like in a new activity, I choose gym in Tuesday, Thursday and Saturday, so ये यहाँ पे fill हो गया, ठीक है, और यहाँ पे उस एक्टिविटी के हिसाब से AODs 1 AODs 2 अगर AOD बना हुआ है तो, अगर नहीं बना हुआ है तो सिर्फ इतना आएगा, ये वाला सेक्शन नहीं आएगा, और यहाँ से तुम AOD क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. Similarly, if you click here, it will shows you that create AOD, edit AOD, copy AOD from template and copy from another AOD. These four options will be coming. उस मैंने वो चेंज किया एक्चुअली व्हाट दे वांट, राइट क्लिक मैं करूं और यहाँ पे यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दूं और यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दूं, मैं वो ऑप्शन नहीं देने जा रहा हूँ. दे वांट एक्सेल शीट एक्चुअली. मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाएगा नहीं? ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होगा, यहाँ से उठा करके तुम यहाँ डाल सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते हो. उसको कॉपी चाहिए, हम यहाँ से राइट क्लिक करें, कॉपी करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट करें, जैसे एक्सेल में होता है. अच्छा, ठीक है, तो मैं उसको स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि उसको करने के लिए बहुत टाइम चाहिए. ओके. ठीक है, तो उसके जगह पे मैंने ये ऑप्शन दिया है कि बाय डिफॉल्ट ऐड एओडीज का रहेगा, ठीक है, यहाँ से, और मोर ऑप्शंस के लिए यहाँ पे वो जाएगा, इस पे क्लिक करेगा तो क्रिएट एओडी. अगर नया क्रिएट एओडी करना है तो, एडिट करना है तो एडिट एओडी, उसके लिए फिर टेम्पलेट खुलेगा. कॉपी करना है टेम्पलेट से तो अगेन मैंने अभी उसका टेम्पलेट नहीं बना, हाँ ये टेम्पलेट बना हुआ है, यहाँ से वो कोई भी टेम्पलेट कॉपी कर सकता है जिसको भी. दिस इज ओनली वन, मींस कोई एक टेम्पलेट चूज कर सकता है, मल्टीपल टेम्पलेट चूज नहीं कर सकता वो. ठीक है, सो वंस इट इज सबमिट, it again come to that this template. I will come on there. This is not finalized, that's why I'm not showing you. Okay, and copy from another AODs. अगर suppose कोई और दूसरा AOD है किसी और template का, तो वहां से भी कर सकता है. तो ये 4 options उसको चाहिए. ठीक है, and again if he click on the September, so he can see the September calendar. And October, generally the activities for 3 months, so that's why I kept it 3 months only. And again, here is one more thing. This activity will come based on the what activity they choose. For example, it's a very important man. For example, I choose this one. I can click on update, and I was in this space. Then that particular AOD will come, not for the all AOD. ठीक है, ये उधर से ही रिक्वायरमेंट आया और आई एम हैप्पी. लक्ष्मी समझा? हाँ थोड़ा थोड़ा. अभी नहीं घुस रहा है. ओके, 1.5 घंटा हो गया इसलिए सैचुरेट हो गया. हाँ ठीक है, कोई नहीं, ये अभी दोबारा फिर से डिस्कशन होगा तो चलेगा अपने लिए. ओके, नाउ आई एम कमिंग ऑन द क्रिएट AOD, नेक्स्ट पार्ट. So these are the AOD, these are the pre-filled options. Okay, read only. Rest, this one also read only. This one they need to fill, like AOD title, description, duration, how many hours duration, like half an hour, 1 hour, 1.5 hour, 2 hours. They can choose from here. Priority, how high, low, whatever the priority is there. Okay, and this connectivity is not there. This is a image basically, so he can choose the AOD template images. And again the same is by default it is active, and if it is checked for the allowed to give a feedback, then it will be allowed to feedback, which is we have that one, that provider page. And he can put the AOD template similar like create activity page, and he can save as a template. He can or if he is putting submit, it will directly submit without saving this template. If he is saved, then it will be saved. ठीक है,
ओके मेरा भी थ्रोट सूख रहा है, तो अभी कोई क्वेश्चन है इतने में तो पूछ लीजिए। एनी हाउ अगेन ये दोबारा रिपीट होगा, तो क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं, नहीं है अगर नहीं अभी पूछना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेशन में जब भी दोबारा क्लियर करेंगे, जब फाइनल डिजाइन हो जाएगा तब फिर से बताएंगे। ओके दीपक। एनीबॉडी? हेलो। हाँ दीपक, ये जो आएंगे डैशबोर्ड, हाँ हाँ ये बैटरी जा रही है मेरी, वो रोल वाइज आएंगे ना, मतलब जो बाजू में लिंक है? ये वाला ना, ये वाला बोल रहे हैं? हेलो मोहित? मोहित, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मुझे तो आ रही है। हाँ आ रही है आवाज। मेरे को भी आ रही है। मोहित, able to hear me? हेलो। शायद वो फोन से ड्रॉप हो गए लगता है। हाँ मुझे भी लग रहा है। ठीक है कोई नहीं, मैं उससे कनेक्ट कर लूंगा, अगर बीच में आया तो ठीक है। मैं ओपन रखता हूँ। ओके गाइज, अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, सो हु विल शेयर? जस्ट क्विकली टेक अ लुक एंड what we will show tomorrow, that we will discuss and close this meeting. Tomorrow there is no call. No, वो ड्रॉप ही हो गया, अभी दोबारा करेगा फिर। Who will share first? कल डेमो है ना दीपक? Yes yes, that's why नो I'm कॉल asking बोल who. दिया आप। हाँ? नो कॉल बोल दिया आपने सीधा। No call from my side. ठीक है। हाँ मोहित? हाँ मोहित? अरे हाँ दीपक, मैं ये बोल रहा था, जो डैशबोर्ड लोड होगा वो रोल के अकॉर्डिंग होगा ना, ये सबको सेम दिखेगा? नेविगेशन ना? नेविगेशन साइड वाला। हाँ वो इसके बेस पे होगा, इसके और इसके बेस पे। एडमिन और बाजू में क्या है? रोल के बेस पे। ये प्रोवाइडर है। अच्छा, प्रोवाइडर और उसके ये ऊपर यूजर है, ये प्रोवाइडर है और ये उसका रोल है। ओके ओके। तो इन दोनों के बेस पे ये चेंज होगा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है मोहित, अगर किसी ने इस पोर्टल का लाइसेंस खरीदा है उन्हीं को ये मिलेगा, सबको नहीं है। सपोज कोई प्रोवाइडर आया और वो वेबसाइट बना करके और सिर्फ प्रमोट कर रहा है अपने अपने एप्लीकेशन को, ऑन दैट केस ही डजंट हैव एडमिन एक्सेस, अगर उसने लाइसेंस नहीं लिया हो तो। वो बस इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए आपके पोर्टल पे, मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, ऑन दैट केस ओनली वेबसाइट विल बी देयर, नॉट फॉर दैट एडमिन। मतलब उसको नहीं होगा, उस प्रोवाइडर को एक्सेस नहीं होगा। बैकएंड से हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो रूट जो है मेन प्रोवाइडर सुपर प्रोवाइडर, वो चेंज कर सकता है कुछ भी, उसके पास होगा, बट उस पर्टिकुलर प्रोवाइडर को नहीं होगा कोई भी एक्सेस। ओके। तो लक्ष्मीश, ये जो अपना और दीपक, ये जो रोल आएंगे ये अपन कैसे लेके आ रहे हैं, मतलब डेटाबेस से इसका कैसा लेके आना है? जो अपन ने पहले डिसाइड की थी वैसे लेके आना है कि कुछ? हाँ वैसे ही लेके आना वैसा ही है, वैसे ही है ना? हाँ। ठीक है, वैसे ही। मेरे ख्याल से तेरे पास वो एक्सेल होगा, अगर नहीं भी है तो मैं, एक्सेल है मेरे पास। हाँ तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो मेरे से ले लेना, मेरे पास है। और दीपक, ये अपना जो अपना डेटाबेस है अभी कोई डिप्लॉय नहीं है ना सर्वर पे? कोई डेटाबेस डिप्लॉय नहीं है? नहीं डेटाबेस सर्वर पे है। नहीं बाबा, ब्लैंक है, डेटा नहीं है। डेटा कुछ नहीं। हाँ मतलब ये कौन सा सर्वर है? MySQL है, MariaDB है? MariaDB है। MariaDB है, बट इट इज कंपेटेबल फॉर MySQL वर्कबेंच। नहीं, ये MariaDB को अपन कितना वर्जन है? 5.7 वर्जन है, तो उसमें नहीं 10 5.5 नहीं 10 पॉइंट अबव है MariaDB। 10 प्लस अबव है ना? हाँ ओके, हाँ MariaDB 10 प्लस है। हाँ 10 प्लस अबव है ना, क्योंकि हाँ। उसमें फिर कोड लिखना पड़ेगा कि वो जो मैंने 5.7 था ना MySQL का, तो हाँ, उसमें हाँ। वो जो एसपी बनाना बहुत डिफिकल्ट है, सब सिंटैक्स वाइज मतलब बहुत कुछ लिखना पड़ता है। मैं काम करता हूँ मोहित, मैं तुमको एक ग्रुप में और ऐड करता हूँ, वो सर्वर का है बेसिकली वो बंदा, तो अगर कुछ सर्वर से रिलेटेड, तो डेटाबेस वगैरह कुछ से रिलेटेड कुछ है ना, तो तू डायरेक्टली उससे पूछ सकता है। ये सपोर्ट नहीं ये सर्वर का मेरे पास एक्सेस है क्या? ये दिया ना मैंने, भेजा तो। नहीं ये जो भेजा है, एक मिनट लॉगिन करके मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ
मैं चेक करूँ लॉगिन करके। वो सबको एक्सेस है अभी आज के डेट में। मैं स्क्रीन स्टॉप करूं शेयर करना? हाँ दीपक। हाँ दीपक। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो डेमो होगा उसका रिकॉर्डिंग मैं नहीं चाह रहा यहाँ पे डालने के लिए।